बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में बनने वाली फहशा फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं, जबकि हैरान कुन तौर पर इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जो बगैर बाप के ही पैदा होते हैं। जी हाँ, आज हम अपने नाजरीन के लिए जिस मुल्क को मौजूए सुकन बनाने जा रहे हैं वो नॉर्वे है, जिसमें ऐसे शर्मनाक काम सरे अंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी अकल से बिल्कुल बाहर हैं और जिनको जानकर यकीनन आप चूक जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी इस मुल्क में इस कदर ज्यादा पोर्न मूवीज बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा वक्त में 5000 पोर्न वेबसाइट काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और ये मुल्क इन वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है, इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कंवारे फिर रहे हैं, यानी ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाती हैं, जिसके लिए जिस्मानी तल्लुकात बनाना बहुत आम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो वो फौरन उसके साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियां हनीमून तो मनाना चाहती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ इंसानी ताल्लुक बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर उसके बाद उन्हें तलाक दे दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाकें होती हैं। इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहला हामला हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में पैदा होने वाले 40% बच्चे बिना शादी के ही पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40% रेपिस्ट यानी औरतों के साथ ज्यादती करने वाले ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा, जिससे ये बात वाजिया हो जाती है यहाँ की औरतों के साथ ज्यादती करना कोई जुर्म नहीं है। नॉर्वे में बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो इन्हें घर में रखने की बजाय यतीम खानों में छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियां तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती में गुजरती हैं लेकिन बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल तरीन गुजरता है। तकरीबन इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट कार्ड का फ्रॉड नॉर्वे में ही होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकशी करने वाली आर्मी भी इस मुल्क की ही है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से हर एक खुदकशी करता है, यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे में एक इंसान ड्राइविंग के दौरान नशे की वजह से मारा जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में एक हैरान कुन फैक्ट सामने आया है जिसके मुताबिक 7% ऐसे बशिंदे हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक आदमी ओवरवेट होता है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में एक ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को काफी ऐसे हकूक मिल जाते हैं जो दूसरे ममालिक
ममालिक में नहीं माने जाते। इन हकूक में से एक ये भी है कि यहाँ कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकते हैं, लेकिन वो खुद इन चीजों को खरीद नहीं सकते। नॉर्वे सूअर के गोश्त की बरामदात में ज़ेरे फरिश्त है। ये 29 मिलियन सूअर साल के पैदा करता है, जो कि इसकी आबादी से भी 5 गुना ज्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जिन्स परस्ती, फाहिशा फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मकाम हासिल है, और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर बच्चों से जिनसी ताल्लुक कायम करने पर इनको मुजरम समझने की बजाय सिर्फ इनको दिमागी बीमार समझा जाता है, और फिर ऐसे लोगों को नफ्सियात मरीज समझकर हॉस्पिटल में रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं, जिनका जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। यहाँ साइकिलों का रिवाज है, गोया हर शख्स साइकिल चला रहा है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को भी तवज्जो करने या रास्ते से हटाने के लिए नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून के लिए भी बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली घंटियों से जो आवाज और समा बनता है, इन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। नॉर्वे की बादशाहत दुनिया की पुरानी तरीन बादशाहत है, जो लगभग 1000 साल से जारियो सारी है, और यहाँ का झंडा किसी भी आजाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है, जो 1219 से वैसा का वैसा ही है। इस मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चालान बाकी यूरोप की तरह आपकी आमदनी से मुंसलिक है। अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है, और अगर आपका तुअल्लुक कम आमदनी वाले तबके से है तो आपको खासी रियायत भी दी जाती है। ये लोग आजादी राय के दिल दादा हैं। 1971 में नॉर्वे ने हैजन से थोड़े फासले पर एक कम्युनिटी को अपने तर्ज पर रहने के हकूक दिए, जिसे फ्रीटोन कैस्टेनिया भी कहा जाता है। यहाँ की आबादी लगभग सिर्फ 1000 लोगों पर ही मबनी है। चर्स, गांजा, हेरोइन, हम जिन्स परस्ती, ये सब कुछ जायज है, और यहाँ तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं। आप इसे नॉर्वे का नो गो एरिया भी कह सकते हैं। 84 एकड़ पर फैले इस शहर में गाड़ी का दाखिला मना है, और ये लोग योगा के मत वाले हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते, और गुफ्तगू के दौरान मज़ाहिब, सियासियात या जातियात को ज़हरे बहस नहीं लाते। नॉर्वे की खसूसियात में अपनी जुबान से मोहब्बत भी शामिल है। कोई 86% नॉर्वे के रहने वाले इंग्लिश जानते हैं, मगर शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक और ट्रैफिक साइंस से लेकर बिल बोर्ड्स तक ये सिर्फ नॉर्वे जुबान ही इस्तेमाल करते हैं। मादरी जुबान हमारे लिए शाऊरी जुबान होती है, जिसमें हम सोचते हैं, मगर अफसोस के मादरी जुबान से राब्ता कटकर अंग्रेजी पर भरोसा करने का जुर्म सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर गौर से देखें तो मशरक में खानदानी निजाम कायम है और मगरब में नहीं, मगर इसके बावजूद वो इंसान बन रहे हैं, और हमारे यहाँ ये सिलसिला अब रुक गया है। इसकी बड़ी वजह ये समझ आती है कि वहाँ हुकूमत ने माँ का किरदार संभाल लिया है, और यहाँ वालिदैन ने बच्चों को टेलीविजन, फोन और सोशल मीडिया के सहारे छोड़ दिया है। नॉर्वे में हर शख्स की बेरोजगारी इंश्योरेंस पे होती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हजार माहाना तनख्वाह देती है, जो कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं, ताकि तब तक आप कोई और नौकरी ढूंढ लें और आपका मियारे जिंदगी गिरने ना पाए। इसके अलावा सेहत और तालीम तो वहाँ वैसे ही बिल्कुल मुफ्त है। मजीद ये कि अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको नए कोर्सेज करने के पैसे अलग से देती है, ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख कर फिर से नौकरी के काबिल हो सके। हुकूमत को पता है कि एक बेरोजगार आदमी उसी पर ही बोझ बनेगा। माशरे में भी वो शख्स जो काम ना
करता हो उसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। इसीलिए वहाँ की हुकूमत नौजवानों को मुख्तलिफ मौक़िफ़ फराहम करती है। नॉर्वे में 32,000 से ज़ायद उर्दू असाब मौजूद हैं। ये तकरीबन सभी पाकिस्तानी शहरी हैं। इस मुल्क की आबादी का 12% हिस्सा है। नॉर्वे आकर बसने वालों में ये आबादी तीसरे नंबर पर है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में मुसलमान आबादी में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज्यादा है। पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे बड़ी गैर मगरबी अक़लियत है। मुल्क भर में इस वक्त 34,000 पाकिस्तानी आबाद हैं। यहाँ तक इस शहर के एक इलाके को मिनी पाकिस्तान या छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये एक नई पेशरफ्त है कि इंतहाई शुमाली यूरोप के इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इस फैलती फूलती मुसलमान आबादी के लिए नॉर्वे में 100 से जायद मसाजिद हैं, जिनमें मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।